तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि आज की डेट के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कर लो। अभी तक जितनी वर्कशीट आई है, जितने असेसमेंट आए हैं, सभी के सॉल्यूशन अपलोड हैं। कॉमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। दोनों मीडियम में और सभी मिड टर्म पेपर के आंसर अपलोड हैं दोनों शिफ्ट के। उसकी प्रैक्टिस कर लेना प्री बोर्ड के लिए। ओके, लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। सभी पेपर के आंसर दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कर लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सॉल्व, यानी कि हल कीजिए। क्वेश्चन है x² - x - 12। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। ध्यान से देखो सॉल्यूशन को। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर कुछ नहीं है, समझ लो 1 हाइड है, ठीक है। तो 1 और लास्ट में जो नंबर है 12, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, ठीक है। अब आपको समझना है कि लास्ट में जो निशान है माइनस है, तो माइनस करने पर बीच में कितना है x, और कितनी बार है 1 है, यानी 1 टाइम है। तो 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है 2 कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर जो भी नंबर होता, यहाँ प्लस होता, तो प्लस करने पर उतना नंबर आना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना। स्टार्टिंग और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 4 × 3, कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 12 हो गया, और 4 में से माइनस करोगे 3, तो कितना आएगा 1, और 1 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब करना क्या है, स्टार्टिंग का नंबर सेम लिखो, x², ठीक है, x² सेम लिखा। अब इसके बाद में माइनस का निशान लगा दिया, नंबर सोचा है 4 - 3, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में 4 - 3, x है तो x लिख देंगे, फिर -12, यानी स्टार्टिंग और लास्ट का नंबर सेम लिखेंगे, बीच में x लिखेंगे, और साथ में जो नंबर सोचा ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये हो जाएगा x² - 4 का x से करोगे 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। x का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x का 4 से करोगे 4x, x का 3 से करोगे 3x, और इधर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लास्ट का नंबर -12 सेम लिखो, ठीक है। अब दो का पेयर बना देना, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में, यानी कि पहले पेयर में कॉमन नंबर ऐसा निकालो जो दोनों में हो। दोनों में x है, x निकाल लेते हैं, ठीक है। x से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने का मतलब x² है, x² ऊपर लिखो, जो कॉमन नंबर आपने निकाला उसको नीचे लिखो, और इसको सोल्व करो। ऊपर x × x लिख सकते हैं, डबल टाइम है, नीचे x से कट जाएगा, यानी x आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, माइनस है तो माइनस, फिर से सेम 4x है तो लिखेंगे 4x ऊपर, कॉमन नंबर x से इसको भी आपको डिवाइड करना है, x से x कट जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ लिखा 4, यानी इस पेयर को आप सोल्व कर चुके हो। अब यहाँ पर आ चुके हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, जो निशान होगा लगा देंगे। अब इन दोनों में कॉमन नंबर देखो, x तो है नहीं, नंबर 3 कॉमन करते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आएगा, 12 भी आएगा, जो आएगा वही कॉमन करना है। फिर से सेम इस नंबर को ऊपर लिखो, कितना है 3x, कॉमन नंबर आपका 3 है, 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 कट जाएगा, x आएगा, x लिखा, माइनस है तो माइनस। अब 12 फिर से ऊपर लिखो, 12 कॉमन नंबर से इसको भी डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 आ गया, ब्रैकेट लगा दो, ये भी पेयर सोल्व हो गया। ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अन्यथा समझ लेना यहाँ पर आपने गलत किया है, ठीक है। सेम आया इसका मतलब राइट है। तो एक बार दोनों में जो सेम है एक बार लिख दो, x - 4, और एक बार बाहर वाला x, और इधर +3 है, एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब ये आपका आंसर तो हो चुका है, लेकिन हमें शून्य निकालना होता है, क्योंकि चैप्टर 2 से है। तो एक बार x - 4 = 0 के रखेंगे, तो x = -4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर से x + 3 = 0 रखेंगे, तो x + +3 हो जाएगा -3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं लिखना है, ध्यान रखना, समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, ये लिखना नहीं है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल का निशान लगा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।